गाइस, मैं रुखसार हसन, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रील रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो हुई है। मोदी ने दी पाकिस्तान पीएम को डोज। क्या डोज दी है, देखते हैं लोग सा की वीडियो, फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है आलोक और आज जो वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है सम कंट्रीज गिव सेफ हेवन, पीएम मोदीज डिग एट पाकिस्तान इन कुछ लिखा है। तो एससीओ की मीटिंग थी, उसमें पीएम मोदी ने ठीक ठाक सुनाया है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को, और ये आतंकवाद के मुद्दे पर सुनाया गया है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के मुद्दे पर सुनाया गया है। और भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। इसके बाद पाकिस्तान से बड़ी आवाज़ उठ रही थी कि शहबाज शरीफ ने भी सुनाया और ऐसा किया वैसा किया, 50 चीज़ें हैं। अब इस पर पाकिस्तान की जनता जो है वो क्या कहती है, आइए देखते हैं। डॉक्टर साहब, बेसिकली बात करने का पर्पस ये है कि अभी रिसेंटली एक मीटिंग हुई है, एससीओ के समिट जिसे कहते हैं, सिक्योरिटी के रिलेटेड सिक्योरिटी पर्पस से एक मीटिंग होती है जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड के अंदर जो वज़ीर आज़म होते हैं वो मिल बैठ के बातचीत कर रहे होते हैं। तो वर्चुअली मीटिंग हुई है ये मीटिंग। नहीं मुजम्मिल भाई, ये सिक्योरिटी के रिलेटेड मीटिंग नहीं होती है। एससीओ जो है वो चाइना का एक संगठन है, संघाई कॉरपोरेशन जिसे कहते हैं हम, उसकी ये मीटिंग थी। और इसमें कई अलग अलग लेवल की मीटिंग होती है। अभी हाल फिलहाल बिलावल भुट्टो साहब आए थे जो विदेश मंत्री हैं, उनके लेवल की भी मीटिंग हुई थी, आर्मी के लेवल पर भी मीटिंग होती है, और भी बहुत सारी चीज़ों के हर लेवल पर इसकी मीटिंग्स कराई जाती हैं। उसकी जो अध्यक्षता है, जो होस्ट कंट्री है, वो इस बार इंडिया है। तो इसलिए इंडिया इस बार इस मीटिंग को कर रहा है, इंडिया में हो रहा है। और इस बार ये वर्चुअल हुआ, जो पीएम वाली बैठक थी तो उसमें आपके वो शामिल हुए थे पीएम साहब। के अंदर शहबाज शरीफ साहब और नरेंद्र मोदी के दरमियान डिस्कशन चल रही थी, वर्चुअली हुई। नरेंद्र मोदी का कहना था कि जो टेररिज्म जो होती है वो पड़ोसियों की तरफ से होती है, ठीक है। तो शहबाज शरीफ का यहाँ पर मौक़िफ़ ये था कि हमारे खुद के हालात बहुत ख़राब हैं, हम इधर अपनी तरक्की की जंग लड़ रहे हैं, तो हमने कहाँ से दहशतगर्दी करवानी है। तो इसके बारे में बताइएगा कि क्या उनका ये पॉइंट, ये आपको लगता है कि उन्होंने सही बात की, या आपको लगता है कि वाकई में हम यहाँ पर हालात बड़े ख़राब हैं, मुल्क के रोटी की जंग चल रही है, क्या चल रहा है? अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है इसमें नो डाउट मतलब हम लोग पॉवर्टी के जो है ना, गुर्बत के निचले दर्जे पे पहुँच चुके हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो आपने नैरेटिव नरेंद्र मोदी का और शहबाज शरीफ का आपने बताया, उसमें उन्होंने जो पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की कि पाकिस्तान वाकई इंटरनली बहुत ज़्यादा जो है ना हालात से झगड़ा हुआ है, बहुत मुश्किलात से जो है ना दरपेश है। तो बाकी ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि यूनानिमस डिसीजन ले मुल्क की तरक्की के लिए, और जिससे मुल्क की जो मैशियत है वो बेहतर हो, क्योंकि इस मुल्क की तरक्की और इसकी बका के साथ ही हम सब हैं। तो और बाकी जो फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बनाना, ऐसी फ़ॉरेन पॉलिसीज़ बनाना जिससे हर कंट्री के अंदर दूसरी कंट्री के साथ एक अच्छा इमेज जाना चाहिए, रादर देन कि बैड इमेज जाए। और या ये एक्सेप्ट करना कि यस हम लोग किसी हद तक ऐसा कर रहे हैं, जी हम लोग इन्वॉल्व हैं। वी आर नॉट इन्वॉल्व, वी आर वेरी पीसफुल। हम पाकिस्तानी हैं, हम शुरू से जो है एक ही पैगाम देते रहे कि हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन रहना चाहते हैं। कमाल की बात कर दी सर आपने। तो आपके पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ये क्यों स्वीकार करते हैं कि अलकायदा के आतंकियों को पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, जो सबसे बड़ी भूल थी? आपके पूर्व पीएम इमरान खान उसामा बिन लादेन जैसे इंटरनेशनल टेररिस्ट को, जिस पर हजारों लोगों की जान लेने का दोष था, उसको शहीद का दर्जा क्यों देते हैं? आपके यहां 139 यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्या कर रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। अभी लेटेस्ट अब्दुल रहमान मक्की को, जो एक पाकिस्तानी है, उसको यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया गया है, क्या कर रहे हैं? मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे लोग जो यूएन से डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, वो आपके यहां क्या कर रहे हैं? टीटीपी आपके यहां किस तरह की घटनाएं कर रही हैं? आए दिन मस्जिदों में ब्लास्ट होता है, लोग मारे जाते हैं, अलग अलग जगहों पर हमले हो रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं। पीसफुल नेशन है आप, कमाल है सर। इसके बाद भी अगर आप अपने आप को पीसफुल कहते हैं तो भाई दुनिया का बेड़ा गर्क हो जाए यार। क्या समझते हैं आपके? दूसरी तरफ हम देखें तो हम यहाँ से बात करते हैं कि इंडिया के बराबरी करने की, अभी $3 बिलियन हमने IMF से लिए हैं। अगर दूसरी तरफ देखें, IMF से लोन लेने वाले चौथे बड़े मुल्क पाकिस्तान बन गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है। क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का?
इंडिया का मुकाबला करने के लिए आपको मैसिव प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इंडिया की बात करें तो नंबर वन ये बात है कि उन्होंने अपने आईटी और नेटवर्किंग सेक्टर को बहुत ज़्यादा ग्रो किया है और वहाँ से उनको काफ़ी पावर मिली है। उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगाई, मिनी इंडस्ट्रीज़ लगवाई। अभी बड़े बड़े जैसे ब्रांड्स हैं, एप्पल एक ब्रांड है, उन्होंने वहाँ पे जाके अपने जो है ना स्टोर ओपन कर लिए हैं और इन्वेस्टमेंट की है। तो हम लोग इवन बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बन रहे हैं, नेटवर्किंग की बहुत सारी चीज़ें हैं, राउटिंग स्विचिंग वो वहाँ पे हो रही है। तो इंडिया का मुकाबला करने के लिए आपको प्लानिंग तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल के हमारी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए मिनी इंडस्ट्रीज़ को और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, ताकि वो फ्लोरिश करें। और वो इंडस्ट्रीज़ जो है मुल्क के एक बाजू की तरह है। अगर आप बाजू काटते जाएंगे तो आप कैसे अपनी माशियत को मुस्तहकम करें? तो आप एक साइड पे आप सारी इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर रहे हैं, उनको बंद कर रहे हैं, उन पे इतने टैक्सेस लगा रहे हैं कि वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसकी जो कॉस्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट या उसकी वैल्यू से काफ़ी हद तक नीचे होती है। तो इस वजह से मार्केट जो है ना कंपेटिटिव प्राइस ना होने की वजह से हमारी चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बुरा हाल हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें जो पहले हम कर रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो भी तकरीबन बंद हो चुकी हैं। मेरा पेरेंट सिटी फैसलाबाद है, तो वहाँ पे जो कपड़े का बिज़नेस था लोगों का वो तकरीबन ठप हो चुका है। बहुत सारी अभी लाहौर में भी ऐसे जितनी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज थी वो क्लोज़ हो रही हैं। तो अभी भी चाहिए कि हमारे जो वज़रा हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है उसको होश के नाखुन लेने चाहिए, उसे सोचना चाहिए कि क्या ऐसे हम फर्दर स्टेप्स लें जिससे मुल्क की बका, जिससे मुल्क की तरक्की हो, रादर दैन कि हम आपस में एक जंग लगाई रखें और मुल्क के बारे में सोचें ना। तो अब मुझे बस यही कहना है कि आज मुझे एक और कायद का और एक और इकबाल का इंतज़ार है जो कि वही सोच रखता हो जो कि इस मुल्क की और इस मुल्क की आवाम के बारे में हो और ना कि अपने मफाद के बारे में हो। और ऐसा एक ट्रू लीडर चाहिए जो कि हमेशा इस मुल्क के मफाद के लिए हो, अपनी सेल्फ के लिए वो ना हो कि जी बस मैं अपनी तरक्की। बहुत प्यारी बात की। मैं आपसे बात ये करना चाहूँगा, ट्रेड के बारे में क्या ख्यालात हैं? अगर हमारी ट्रेड हो जाती है इंडिया के साथ, बाहमी लेन देन कर लेते हैं हम, तो इसमें हमारा बेनिफिट है या फिर उनका बेनिफिट है? ट्रेड की बात करें ना तो हर कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ ट्रेड के एग्रीमेंट्स होते हैं, उसके बगैर आप ट्रेड कर नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि ऑलरेडी अगर हम एक्सेप्ट करें या ना करें, ऑलरेडी बहुत सारी खाने पीने की अज्जा, बहुत सारी चीज़ें जैसे कि दालें हैं, प्याज है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं वो ऑलरेडी चमन बॉर्डर के थ्रू, कुछ बॉर्डर्स के थ्रू इंडिया से पाकिस्तान में आ रही हैं, जो कि हम एक्सेप्ट करें या ना इंडिया करें। से पाकिस्तान में नहीं, पहले दुबई जा रही हैं, दुबई में जाके डबल टैक्स लगता है, फिर पाकिस्तान आती है। जी 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 जी, ये अगर आप देखें ट्रेड डायरेक्ट हो तो वो सारी टैक्सेस खत्म हो जाएं और यहाँ पर आवाम को चीज़ें सस्ती मिले। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितना को मेरा एक्सपीरियंस है इसके मुताबिक, आटा पाकिस्तान के अंदर 180 रुपये केजी है, इंडिया के अंदर 25 रुपये किलो है। अगर बॉर्डर खोल देते हैं तो पाकिस्तान की आवाम यहाँ पर देखे ना 80 रुपये, वहाँ पर ज़्यादा महंगा होगा तो 50 रुपये का केजी आटा मिल जाएगा यार। असल में देखिए कितना बेनिफिट है। असल में ये आपने पॉइंट बड़ा अच्छा हाईलाइट किया है। अगर हमारी गवर्नमेंट करना चाहे तो ये पॉसिबल है। और दूसरी बात ये है कि गवर्नमेंट की बहुत सारी जो पॉलिसीज़ हैं वो बेसिकली आईएमएफ को मॉनिटर कर रहा है, आईएमएफ कंट्रोल कर रहा है। तो इस वजह से भी जो गवर्नमेंट है हमारी कोई ऐसे स्टेप्स लेने से डरती है जिससे आईएमएफ की मज़ीद कोई सख्तियाँ ना आ जाए, कोई पाबंदियाँ ना आ जाए। तो बाकी जो है मैं तो फिर यही दोबारा कहूँगा कि मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क के मफाद के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। गैस मैंने वीडियो वाइंड अप कर दी थी, भाई मुझे कोई चीज़ दिखाना चाह रहे थे। भाई ऐसी कौन सी चीज़ है, क्या दिखाना चाह रहे थे? मैं असल में एक चीज़ दिखाना चाह रहा था कि हम एप्पल की बात कर रहे हैं कि एक ब्रांड जो है वो अपने जो नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करके डिफरेंट कंट्रीज़ में अपने कदम जमा रहा है। तो इंडिया में उसने अब रिसेंटली स्टोर लॉन्च किया है और इवन असेंबलिंग भी वहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो मेरे पास फिजिकली एक प्रोडक्ट है। पहले कंट्री की बात कर रहे थे, वो कंट्री हमसे बहुत ज़्यादा, कौन से कंट्री की बात? कंट्री और आप बात करें तो इंडिया को जब हम पाकिस्तान के साथ कंपेयर करते हैं, सिर्फ आईटी सिर्फ एक सेक्टर की मैं बात करूं, बाकी इंडस्ट्रीज़ तो बहुत दूर की बात है ना। आईटी में वो इतना आगे निकल गए, उन्होंने बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे लगा ली, बहुत सारे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर हैं उनको उन्होंने इंडिया में हायर कर लिया कि वहाँ पे जाके अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक करें। क्या दिखा रहे थे वो? तो मेरा अपना एक एप्पल का स्टोर है, एप्पल की प्रोडक्ट में चीज़ सेल करता हूँ। ये देखें अब, ये एक एप्पल का चार्जर है, M1 का चार्जर। इसका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है वो इंडिया है, इस पर लिखा हुआ है कि ये असेंबल्ड इन इंडिया। ये देखें असेंबल इन इंडिया है यार। ये आप इसको क्लोज अप करके ये गाइस थोड़ा सा क्लोज करो, इसे क्लोज करके दिखा जरा, इसे नजर आ रहा? जूम करें, इसके ऊपर क्लिक करो, ठीक हो गया। गाइस आपको देख लिया होगा, ये मैन्युफैक्चर इन इंडिया, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात कर दी यार आपने, और ये प्रूफ दे दिया आपने। क्या कहना चाहेंगे, ये चीज़ें पाकिस्तान में कब आएंगी? पाकिस्तान में जब तक ऐसे ही सिचुएशन, ऐसे हालात नहीं बनते,
जो कि एक सिक्योर कंट्री के होते हैं, तब तक कोई भी मैन्युफैक्चरर जो है ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए सेफ नहीं है। इतनी बड़ी बात है यार ये। तो लोकल इन्वेस्टर हैं वो सेव नहीं है, जो प्लाजे और बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो सेव नहीं है। तो आप एक बड़े मैन्युफैक्चरर को, डेल, HP या एप्पल को बोलो कि पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, हाउ इज़ दैट पॉसिबल? वो पॉसिबल ही नहीं है। आप पहले ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करो, ऐसा जो है ना वो कंट्री के अंदर इन्वायरमेंट दो, ताकि वो जो कंपनीज हैं वो पाकिस्तान में इंटरेस्ट शो करें। बिल्कुल बात सही है। और आपके यहाँ बम धमाके होते हैं, आपके यहाँ आतंकवादी कार्रवाई होती है, आपके यहाँ ये होता है, आपके वहाँ वो होता है, लूटपाट है, बेईमानी है, मक्कारी है, धोखाधड़ी है, कहाँ से कोई आएगा? एक कंपनी आई थी आपके यहाँ, अमेजोन के साथ आप लोगों ने कितना फ्रॉड किया भाई साहब, उस पर तो हम लोग हंसते हैं आज भी कि कहाँ अमेजोन से पाकिस्तानियों को फ़ायदा होता, इकॉनमी में ग्रोथ मिलती। उन्होंने उस अमेजोन की ऐसी की तैसी कर दी कि बेचारे को हाथ जोड़कर भागना पड़ा। आप सोचिए। दूसरी बात इन्होंने दिखाया कि मैन्युफैक्चर्ड असेंबल्ड, जो भी आपने दिखाया, अब आप सोचिए कि ये डायरेक्ट आता आपके पास तो क्या होता। अब ये वाया आ रहा है, चीज़ें आ रही हैं, और अभी तो और भी चीज़ें आएंगी आपके यहाँ। आप लोग देखकर और भी जलोगे कि यार ये मेड इन इंडिया आ रहा है, ये मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया आ रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स की चीज़ें आ रही हैं जो आप लोग इंपोर्ट करते हो, वो हम बना के आपसे बेचकर आप ही से पैसे कमाएंगे भाई। एप्पल कंपनी कमाएगी, उसका कुछ हिस्सा तो हमारे पास भी आएगा भाई। तो फौरन से एप्पल का सामान खरीदना बंद कर दीजिए आप लोग, पाकिस्तान के लोगों, क्योंकि अब जो कुछ भी आपको मिलने वाला है वो सब मेड इन इंडिया मिलने वाला है। तो दुश्मन के हाथ की बनी चीज का तो इस्तेमाल मत करिए आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम, नाम आपका? बिनिशदीन। क्या करती हैं आप? मैं I'm from US। माशाल्लाह, वेरी नाइस, ज़बरदस्त हो गया। तो बेसिक बात करने का पर्पस ये है, अभी के जो सिचुएशन चल रही है, जो मौजूदा सिनेरियोज हैं, SCO के समिट के रिलेटेड बात करना चाहूँगा आपसे। SCO के समिट के अंदर बहुत सारे मुल्कों के जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होती है। तो वर्चुअल मीटिंग हुई है पाकिस्तान की, इंडिया की। हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कहा कि टेररिस्ट जो आते हैं वो पाकिस्तान से आते हैं। तो शहबाज शरीफ, हमारे नरेंद्र मोदी साहब ने पाकिस्तान के PM को कहा है नागरिकता ले ली क्या आपने इंडिया की? कर होता है, कोई बात नहीं। शरीफ का जवाब ये है कि भाई हम तो भूख से लड़ रहे हैं, मुफलिसी से लड़ रहे हैं, हमने कहाँ पर टेररिज्म को करवाना है, फ़रोग देना है। क्या समझते हैं शहबाज शरीफ के इस बयान से? आप एग्री करती हैं? हाँ, मैं एग्री कर रही हूँ इस बात से कि जाहिर है कि हम खुद भूख से लड़ रहे हैं, तो टेररिज्म तो नहीं हो सकते ऑफ कोर्स। और ये भी उनकी गलत बात है कि आपके जो नेबर्स होते हैं वहाँ से टेररिज्म शुरू हो रहा है, सरासर गलत बात है ऑफ कोर्स। क्या लगता है कि आपको कि हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सिनेरियोज को देखते हुए? हाँ, अभी तक तो लगता नहीं। नहीं लगता? नहीं। क्या वजूहत है कि एक ही दिन में आज़ाद हुए हमने पाकिस्तान लेने का डिसीजन लिया, और पाकिस्तान लेकर क्या हमने सही फैसला लिया इंडिया से अलग होकर? ये तो ऑफ कोर्स सही फैसला है, ज़ाहिर है आपको एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए बिल्कुल। लेकिन ऑफ कोर्स ये पॉलिटिशियंस जो हैं, इट्स अ डर्टी पॉलिटिशियंस, मैं तो यही कह सकती हूँ। और ये पॉलिटिक्स ही है, पॉलिटिशियंस हैं जो आपको आपस में दोनों मुल्कों को इकट्ठा नहीं होने देते। लास्ट पे क्वेश्चन पूछूंगा, USA में रहती हैं आप, USA से आई हैं, तो USA के अंदर कौन सी कौम की ज़्यादा रिस्पेक्ट देखी है आपने, पाकिस्तानीज़ की या फिर इंडियंस की? इंडियंस की। Why Indians? सैडली, अनफॉर्चुनेटली। सैडली और अनफॉर्चुनेटली क्यों भाई? आपके लिए होगा, आप लोग जलते हो, आप लोग कुड़ते हो, ये सैड चीज कैसे हो सकती है? ये तो अच्छी चीज है ना। अगर कहीं के लोगों को इज्जत दी जा रही है, उन्हें सराहा जा रहा है, उन्हें सर आंखों पे बिठाया जा रहा है, तो ये तो उनके कामों की वजह से है ना, ये तो उनकी हरकतों की वजह से है। आप जैसी हरकतें नहीं है ना। आप इसमें सैड कहो, अनफॉर्चुनेट कहो, अरे भैया कोई बुरा काम थोड़ी ना हो रहा है, वो तो अच्छा काम हो रहा है। हाँ, आपको देख के जलन हो रही है कि हम क्यों नहीं है, तो भैया वैसे कर्म करो तब जाके होगा। इंडियंस की रिस्पेक्ट क्यों देखी आप? क्या वो ईमानदार ज्यादा? नहीं। फिर उनकी रिस्पेक्ट क्यों है? अब मैं इतना खुल के तो नहीं कह सकती। खुल के आपको बताना पड़ेगा, नो इशू, आप बता सकती हैं, कोई मसला नहीं। नहीं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ओपन बात हो जाएगी। आप बेफिक्र होके बताएं, चलाना मैंने है, मुझे इशू होगा, आपको कोई इशू नहीं होगा। नहीं, मुझे भी हो जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया आपका। गैस ये बता नहीं पा रही खुल के, मैंने कह भी रहा हूँ कि आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप बताएं। रिस्पेक्ट देखें कि मेरी इसलिए होगी अगर मैं आपके साथ लॉयल रहूँगा, मैं आपसे जो भी कोई भी कमिट करता हूँ, मैं उस कमिटमेंट पे पूरा उतरता हूँ, तब मेरी रिस्पेक्ट होगी।
अभी यूएसए जैसे कंट्री में जाकर पाकिस्तानी की रिस्पेक्ट नहीं है, तो उसके पीछे क्या वजूद है? क्या क्या लॉयल नहीं है ऑफ कोर्स, तो फिर पाकिस्तान लॉयल नहीं है? मेरे ख्याल से क्या हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से भी एक तो रिस्पेक्ट होती है, क्या पॉलिटिशियन भी इसके जिम्मेदार है? ऑफ कोर्स आपके पॉलिटिशियन बहुत बड़ा फैक्ट है इस बात के लिए। एजुकेशन पे देखें तो कौन आगे, इंडिया पाकिस्तान? इंडिया, हर चीज में इंडिया। हाँ। अलग हुए हम। तो उनके पॉलिटिशियंस जो हैं वो आपस में काफ़ी टुगेदर हैं। क्या मुकाबला कर सकते हैं इंडिया का मईशत के लिहाज से, इकोनॉमी के लिहाज से? अभी तक तो मुश्किल लग रहा है। देख लेना उन्होंने कितना स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने। बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होना चाहिए हर लिहाज से। वी आर मुस्लिम, तो मुझे लगता है कि आपको बेसिक ये जो चीज़ें हैं इनके ऊपर ज़रूर अमल करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच नासिर डॉक्टर। कमाल की बात है ना। ठीक है, आप मुस्लिम हैं, अच्छी बात है, इसमें आपकी कोई अचीवमेंट नहीं है कि आप मुस्लिम हैं, लेकिन आप ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मुस्लिम है तो अचीवमेंट हो गई। चलिए कोई बात नहीं, कन्वर्ट हुए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं। आपने कहा कि जी पॉलिटिशियंस की वजह से आप लोगों की जो छवि है वो ख़राब है या आप लोगों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। ये बताइए कि जो ब्रिटेन में अभी एक ग्रूमिंग गैंग वाला केस चल रहा है, उसमें 10 के 10 पाकिस्तानी पकड़े गए हैं। क्या वो पॉलिटिशियन के कहने पे उन्होंने वहाँ की ब्रिटेन की जो नाबालिग बच्चियां हैं या उनके साथ ये सब काम किया है? पॉलिटिशियन के कहने पे, पॉलिटिशियन ने कहा था उनको करने को। टर्की में गेट आउट पाकिस्तानीज कैंपेन चल रहा है, क्या वो आपके पॉलिटिशियंस ने कहा था कि वहां पे जाकर टर्की की लड़कियों को आप छेड़ें, वहां की महिलाओं को छेड़ें? टर्की ने कहा, आपके पॉलिटिशियंस ने कहा है। जाके दुनिया भर में आप लोग क्राइम कर रहे हैं, उसमें ग्रीस में जाकर आपके यहां के लोग वहां पे टेरर प्लॉटिंग कर रहे हैं, पकड़े गए हैं 8 पाकिस्तानी। क्या आपके पॉलिटिशियंस ने कहा है कि वहां पर जाकर ऐसी हरकतें करो, आतंकवादी साजिशें करो ग्रीस में जाकर? शर्म नहीं आती आप लोगों को अपनी गलतियों को अपनी सरकारों के ऊपर डालने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी सरकारें दूध की धुली हैं, लेकिन सरकारों की वजह से और आपके नेताओं की वजह से अगर ऐसा होता है और आप ये टोपी ट्रांसफर कर रही हैं तो बड़ी शर्म आ रही है आपकी सोच पर, आपके बयानों पर। यूएसए रह के आई हैं मैडम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? इफ्तिखार अहमद। क्या करते हो आप? मैं सॉरी, ड्राइवरी करता हूँ। ड्राइविंग करते हैं। ज़बरदस्त हो गया। पाकिस्तान के एक मौजूद शहरी हमारे साथ मौजूद है। सर सवाल आपसे ये पूछना मैंने कि अभी रिसेंटली एक मीटिंग हो रही है जिसके अंदर पूरी दुनिया के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं वो मिल बैठकर बातचीत करते हैं, तो उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान की भी बातचीत हो रही है। नरेंद्र मोदी और हमारे शहबाज शरीफ के दरमियान में बातचीत हुई है। जो नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा है कि जो टेररिज्म होती है, जो दहशतगर्दी होती है, वो पाकिस्तान की तरफ से होती है। तो इधर से शहबाज शरीफ को जवाब क्या देना चाहिए था नरेंद्र मोदी को? मेरा ख्याल है जब भी होती है उनकी तरफ से ही होती है, इधर से तो कोई नहीं होती। इधर से कोई नहीं होती। हमारे शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि भाई हमने दहशतगर्दी कहाँ कर रही है, हाँ हमारे पास तो रोटी नहीं है खाने के लिए, है हमारे अवाम के पास तो राशन नहीं है, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। तो इस तरह के रोने पिटने लगे। क्या समझते हैं आपके, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए कि मुल्क के जो हालात ख़राब हुए? सिचुएशन अब ऐसा ऐसा बेहतर होगी ना, यकदम तो नहीं होगी। सही। क्योंकि पिछले अगर 5-6 साल से सिचुएशन नीचे नीचे जा रही है तो 2-4 माह में तो ऊपर नहीं आएगी, वो टाइम तो लगेगा उस पर। क्या समझते हैं आपके अभी रिसेंटली ये जो सी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग के ज़रिए क्या हम मुल्क पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान ताल्लुकात वो बेहतर होने चाहिए? वो तो हो जाएंगे, वो नून लीग कर लेती होती। अच्छा, नून लीग पे आपको उतना भरोसा है कि कर लेगी? नून लीग कर लेती होती। वो पहले भी थे तो पहले भी ठीक था, अब अगर आ गई तो अब भी ठीक हो जाएगा। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ये पैगाम दिया है पाकिस्तान को कि अगर पाकिस्तान तुम कश्मीर की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो घर में घुस के मारेंगे। नहीं, वो कश्मीर तो ले ही लेंगे। सॉरी, मैं कहा कश्मीर तो ले लेंगे हम, उसका तो कोई मसला नहीं। हम कश्मीर ले लेंगे? वो तो ले लेंगे। तो अभी तक लिया क्यों नहीं है? 65 साल हो गए। नहीं, वो तो हमारी हुकूमत, 75 साल हो गए। वो तो हमारी हुकूमत ही लगी हुई है ना। या तो हुकूमत गए ना कि साथ चले ले लेते हैं, तो आपको दिखाते हैं तो आप जाएंगे साथ लेने? जाहिर बात है वहाँ भी चलेगी ना, मैं या आप अकेले तो ना जाएंगे। अवाम ले आएगी? कौन सा काम अवाम नहीं कर सकते? सर 75 साल हो गए, फिर अवाम क्यों नहीं गई? नहीं, कोई कहेगा तो जाएगी ना कि अवाम अपने। अगर अवाम जाती भी है तो हमारे पास 22 करोड़ अवाम है, उनके पास 35 करोड़ तो खाली मुसलमान है इंडिया के पास। वो हमारे साथ ही है। हमारे साथ है? वो हमारे वो तो कहते हैं कि हमारे लिए मजहब हर चीज़ से पहले मुल्क पहले है। इंडिया के मुसलमान कहते हैं। मैं जो आप भी देखा होगा, मैंने भी देखा, जो कश्मीर में हो रहा है वो सारे उसके लिए जाने को तैयार है। कश्मीर के अंदर इस टाइम जो बजट पेश किया वो, अरे छोड़ो ना यार, मैं तो कितने अपने वीडियोस में कह चुका हूं। छोड़ो 22 करोड़, 1 करोड़ पाकिस्तानी तय करें और आइए ना कश्मीर में, हम आपका स्वागत करेंगे यार। 1 करोड़ पाकिस्तानी तय कर लें बस।
बाकी 21 करोड़ को छोड़ दीजिए। अच्छा छोड़ो, 10 लाख ही तय कर लें यार, है 10 लाख पाकिस्तानियों में इतनी हिम्मत? मां का दूध पिया है 10 लाख पाकिस्तानियों, आ जाओ कश्मीर ले लो। आपकी फौज तो आज तक ले ना पाई, आओ ना, ले लो ना यार। हम तो चाहते हैं आइए, स्वागत करेंगे आपका, आरती उतारेंगे आपके ढंग से। आइए तो सही। आते ही नहीं यार आप लोग सिर्फ यहीं बड़ी बड़ी बातें, वहीं देखो लाहौर में खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें कर लेंगे आप। आइए तो सही जरा पीओके करीब, जो आ रहे हैं उनको सीधे 72 हुर्स मिल रही है, बिल्कुल 150 फीट वाली। 14 बिलियन डॉलर्स का है। पाकिस्तान अभी 3 बिलियन डॉलर के लिए बिछ गया IMF के आगे। नहीं वो तो हुकूमत जाने, उनका काम जाने, उसका हमें तो नहीं ना पता। सर आप बताइएगा कि दुनिया में जंग किसकी है, एटम बम की जंग है या फिर मईशत की जंग है? ये तो अब उसका कुछ नहीं कह सर सकते। मईशत अगर मजबूत होगी आपकी, आपके पास खाने के लिए पैसे होंगे, आपके बच्चे ऐसे स्कूल में पढ़ते होंगे, आपको रोटी के लिए दर बदर धक्के ना खाने पड़ेंगे, आपको आटा सस्ता, चीनी सस्ती मिलेगी, आप जंग करेंगे? नहीं, असल में जो इस टाइम हालात चल रहे हैं ना, वो तो आप सोचे ही ना कि हम जंग कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हर बंदे को अपनी अपनी पड़ी हुई है। ठीक है, आपका अगर किसी को कहें ना कि किसी के लिए आप एक दिन खड़े हो जाओ, तो किसी ने भी नहीं होना। उसकी वजह है कि घर में खाना पूरा नहीं हो रहा, खड़े किसने होना। सही बात है। चलिए वीडियो यहीं खत्म करते हैं यार, हो गई इनकी बातें। इनकी मोटी बुद्धि में, बैल बुद्धि में घुस नहीं रहा मामला, क्योंकि इनको तो SCO का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। इनसे सवाल किए जा रहे हैं SCO के और भारत पाकिस्तान रिलेशन के, और इनको तो बस यही है, वो हाँ मेरी लाठी चल लड़ते हैं। खैर इनको अंदाज़ा भी नहीं है कि लड़ने के लिए पैसा चाहिए, तेल चाहिए, जज्बा चाहिए, जज्बा। और जज्बा आपके यहाँ है नहीं, वरना अब तक तो कुछ ना कुछ हो चुका होता। आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया आपके साथ क्या कर रहा है। पाकिस्तान के लोगों को ना अभी अंदाज़ा नहीं है कि इंडिया कर क्या रहा है। आपकी ऐसी घेराबंदी हो चुकी है कि अब आप तड़फड़ा रहे हैं निकलने के लिए, और आप वही करने को मजबूर हैं जो इंडिया चाह रहा है आपसे करने के लिए। वो चाह रहा है कि आप कश्मीर कश्मीर कीजिए, वो चाह रहा है कि कश्मीर को लेकर आप चिल्लाइए। आप कह रहे हैं कि जी कश्मीर में क्या हो रहा है हम सब देख रहे हैं। इतने ही बड़े ठेकेदार हैं आप मुसलमानों के, इतने ही बड़े हैं। मैं तो ओपन चैलेंज देता हूं, इजराइल ठोक रहा है वहां पे फिलिस्तीनी आतंकवादियों को, ठोक रहा है वहां पे। आप लोग कहते हो ना, और इजराइल को आप सबसे बड़ा दुश्मन भी मानते हो। तो आपकी फौज या आपके लोग, आप ही चले जाओ ना यार, फिलिस्तीनियों की मदद कर दो थोड़ा बहुत, जाओ उनके साथ लड़ो। जाते क्यों नहीं लड़ने फिलिस्तीनियों के साथ? घर में बैठे रहोगे चुपके से दुबके से और बातें बड़ी बड़ी कर लोगे। पाकिस्तानियों जैसी बुजदिल कौम मैंने आज तक नहीं देखी। वो 93,000 का सरेंडर तो हुआ ही था, आपके जैसी बुजदिल कौम नहीं देखी मैंने आज तक। बड़ी बड़ी बातें करा लो कैमरे पर, हम तो जी 30 मार खाएं, हम तो ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे भैया 10 लाख आ जाओ कश्मीर और 10 लाख चले जाओ फिलिस्तीन, फिर देखो मजा आ जाएगा। सारा जज्बा और सब कुछ ना कहां घुसेगा आपको अंदाजा भी नहीं है। अब पहली बात तो आप लोग निकलेंगे नहीं, आएंगे नहीं। पहली बात तो सिर्फ बातों के शेर हैं आप लोग। आओ कभी हवेली पर, इधर फिर स्वागत सत्कार होगा आपका। बाकी रही बात, इन्होंने कहा जी, महिला ने भी कहा कि जी हम शामिल नहीं आतंकवादी कार्रवाई में। अरे भैया ये बताओ तो फिर ये TTP वाले कौन हैं? यूनाइटेड नेशन में आपके इतने लोग डेजिग्नेटेड टेररिस्ट क्यों बने हैं? उसामा बिन लादेन कहां से मिला? हाफिज सईद कहां है? जकीर रहमान लखवी कहां है? कसाब कहां से आया था जिसने मुंबई पर अटैक करके इतने लोगों को मारा अपने 9 साथियों के साथ? नहीं जी, हम बड़े अमन पसंद लोग हैं जी, घंटा अमन पसंद लोग हैं। आप लोग की ऐसे छित्तर लगने ना, आप लोगों के ऐसे लगने हैं, अभी तो लगने शुरू हो गए हैं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है कि आप लोग बाप बाप चिल्लाओगे। और बाप कौन है, कौन वाला बाप सुनेगा आपका, वो आइडिया नहीं। चाइना सुनेगा कि पता नहीं, कभी अमेरिका रहा है कि टर्की सुनेगा कि पता नहीं, वॉटेवर। बड़ा कंफ्यूजन है भैया आप लोग के यहाँ। आइडेंटिटी क्राइसिस बड़ी ज़बरदस्त है आप लोग के यहाँ। मेरी बातें बड़ी कड़वी लग रही होंगी तो लिखो कमेंट में, गालियां भरो। सच्चाई कड़वी ही लगती है, समझे? बाकी ये भूल जाइए कि इंडिया क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आप लोग ऐसे ट्रैप में फंसे हैं कि धीरे 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 आपका कट रहा है और काम हो जाना है आपका। तो जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो ही ख़त्म। ये बात
पीएम मोदी साहब ने की थी SCO समिट, यानी कि जो वर्चुअल समिट हुआ था, उसमें मोदी साहब, पहली बात तो बड़ी मज़ेदार की बात है कि जब भी मोदी साहब या इंडिया किसी भी लीडर ने नाम लेना होता है ना पाकिस्तान का, कभी वो नाम लेते ही नहीं, वो कहते हैं पड़ोसी मुल्क, और सबको पता चल जाता है पड़ोसी मुल्क उनका कौन सा, उसमें नंबर 1 पर आता है पाकिस्तान। और वो जब भी पाकिस्तान की बात करने लगते हैं वो इस चीज़ को भी तस्लीम नहीं करते कि पाकिस्तान का नाम भी अपनी ज़ुबान से लें। सोचें यार, एक बंदा, एक आप नॉर्मल आदमी है ना, कि दो आदमी के आपस में कोई मसला बन गया, आप के जो सामने वाला आदमी अगर वो आपका नाम भी ना लेना चाहे तो गौर करें आप अपने आप पर कि वो मुझे इतना इग्नोर कर रहा है, इतनी वो मुझसे आगे चला गया, इतनी उसमें पावर्स हैं कि वो मेरा नाम लेना भी पसंद नहीं करता। हमारे PM जो एक्स PM या रिसेंटली जो PM है, वो बार बार उनकी फॉरेन पॉलिसीज़ और उनके PM मोदी साहब की बार बार तो तारीफ ये करते अच्छाई हैं। की बात है ना, जो उनकी अच्छाई वो बयान करते हैं, मतलब कि जो भी उनके जो मामलात है दूसरे मामले के तलकात यार ये तो हैं, बड़ापन होता है ना किसी की तारीफ करना, ये तो लेकिन घटियापन होता है कि कोई किसी की बुराई बुराई नहीं की, वो घटियापन ये नहीं है कि आप उसकी सामने वाले की यार करें। मेरी बड़ापन ये है, मेरी बात सुन इमरान ले। खान का और मोदी साहब के इख्तलाफ थे, अपनी जो उनका दौरा हुकूमत था इमरान का, ठीक है ना, लेकिन फिर भी जो अच्छे काम थे मोदी साहब के, वो इधर अवाम को तकरीबन जहाँ भी स्पीच वगैरह या कॉन्फ्रेंस करते थे उनकी बातें अच्छाइयाँ रखते थे अवाम के सामने भी, ये उनके अच्छे काम हैं। अच्छा, ये होती है इंसानियत, ये कौन सी इंसानियत है? जो इस वक्त पे PM है ना, हम उसकी वजह से थोड़ा सा वीक हैं, क्योंकि वो पहले बड़े पावरफुल थे। नहीं, पहले तो पहले अमेरिका जो वाशिंगटन है, जो उनके जो है वो एक मिनट वो जो वाशिंगटन है या जो उनके वो क्या नाम है यार, वो जो उनका सिक्योरिटी का पेंटागन, जब भी किसी मुल्क पर हमला करना या नई को डील करनी होती थी, वो इमरान खान से और पाकिस्तान से साइन करवा के लेकर जाते भाई। ये बिल्कुल जरूर होता अगर इमरान खान साहब वगैरह होता। और दीवाने का खा, ये झूठ की भी कोई हद होती है, तुम हद से भी आगे क्रॉस पाकिस्तान कर जाते हो। होने से ना, मेरी बात एक लिमिट होती है ना, ये लिमिट है, मेरी बात, ये लिमिट है झूठ की। यार इस हद तक कोई आदमी झूठ बोल सकता है, पाकिस्तान इससे आगे बढ़े 4 पाँव आगे चले जाते हैं, 4 कदम आगे पहुंच अच्छा, आप नहीं मानते तो वाशिंगटन हो सकता था हमसे शायद करवाता सन। ओ खुदा के बंदो, कहाँ यार बैठे हो, इधर पाकिस्तान में बैठ रहे हो, जरूरत तो पड़ती है ना जब पाकिस्तान की पड़ती है। पेंटागन आपसे साइन करवाएगा। नहीं सैन की सिग्नेचर के लिए मैं बात करता हूँ। मेरी बात अभी जो हमारी सिचुएशन है, मेरी बात सुनो, उन लोगों ने मेरी बात सुने जाए, जितनी हमारी आर्मी की कहाँ जरूरत पड़ती है वो उनको ले नहीं जाता, उनको लेकर नहीं जाते हैं। कौन ले ये खास इस टाइम जो है मेरी बात सुनो, अफ्रीका में पिछले दिन ये अफ्रीका में मेरा फौजी वाकिफ था, यानी कि उनके अंदर भी अफ्रीका के अंदर ही कोई प्रॉब्लम चल रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी गई थी, ठीक है ना। जब किसी को भीड़ पड़ती है ना पाकिस्तानी आर्मी काम आती है। ये इमरान खान कहता है किसी की लड़ाई में नहीं आना चाहिए, वो आर्मी को कहता है आप न्यूट्रल होते रहे। इसके अलावा जो भी कोई मसला होता है पाकिस्तान आर्मी जाती है। और मैं आर्मी की बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना वो भी ठीक नहीं, स्टेबल नहीं। हाँ, जब भी किसी को भीड़ होती है तब उधर ये होता है, ये ना समझे मैं मांगना आया हूँ, लेकिन क्या करें मजबूरी। बात तो वही मैंने आपको कल भी कहा था कि आपने सबसे पहले ये हमारा PM नहीं कहना। आपके PM खुद मान रहे हैं कि तुर्की हमसे दूर हो रहा है, उनको पता है कि पास यार वो तो वो उनको ये पता है सऊदी अरब हमसे दूर हो रहा है। अच्छा भाई बहस ये है कि मोदी साहब ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और पाकिस्तान को ये कहा कि हेवन ऑफ टेररिस्ट, ये कि टेररिस्ट है, यानी कि जन्नत है दहशतगर्दों की। तो बात ये है गलत होगा, मेरी बात उनके आप नजदीक गलत होगा। उनके पास उन्होंने पैसा है, वो कुछ भी बोलेंगे वो ठीक समझा जाएगा। आपको पता है जिसके पास पैसा वक्ती तौर, हाँ ये रुखसार भाई है तो आपको भी पता है, हमारे गांव में लगा भूखे इंसान को कोई सलाम ही नहीं करता है। पैसा है ना कख पल्ले नहीं, और शख्सियत से नहीं है, किरदार से नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर पैसा है तो वो सब कुछ है। वो जो कहेगा अवाम उनको सलाम करती, जितना मर्जी इंसान अच्छा हो, अगर पैसा ना हो तो कोई भी नहीं इज्जत करता। पैसा आजकल जरूरत ही है इस चीज की, हर चीज आप पैसों से खरीद सकते हैं। आम लोगों के साथ क्या होता है, जिसके पास पैसा होता है उसकी कैसे इज्जत की जाती है, उसको इज्जत की निकाल से देखा जाता है। रुखसार भाई ये बात तो मानते हैं ना, इस्लाम लेना चाहते हैं, आपको पता ही है इस बात का। और सेम यही कंडीशन है मोदी की, उनके पास पैसे हैं, वो पैसे के लिहाज से, माली लिहाज से वो ताकत है। आपको पता है उमेश साहब क्या बोल रहा था, वो खालिस्तान के हमारे गांव में सबसे ज्यादा
सिक्को सबसे भाई, वो ज्यादा वही सबसे दिखा रहा है। बड़ी सबसे बड़ा बंगला सबसे ज्यादा पैसा मेरे अपने कजन के साथ है। तुम अपनी कसम उठाकर कब जाकर तुम उससे जाकर सलाम लिया? वो है, वो आपको पता है, यहाँ पर रहता है, वो इधर तो 2-2 ऐसे 3-3 रहता है। मंथ रहता है, कब जाके उसको मिले? ऐसे मांग- जब आया हो 1 मिनट में जवाब देना, तुमने बात लॉजिकली की, अब ठीक है, लॉजिकल ठीक है। कब जाके मिले उससे? भाई देखें कि वो- कब जाके झुक कर कहा हुजूर जी हुजूर जी हुजूर जी? कब कहा? नहीं ऐसे नहीं, मेरी बात कभी सुनिए। मिले भी हो? वो रहते ही नहीं यहाँ पर, रहता उसका हो या मामला ना ही रहता हो, नहीं तुम कभी जाकर मिले हो? है। मेरे अलावा देखेंगे पूरे जितने भी गांव में लोग कोई रहते भी नहीं हैं, जाता। कोई भी नहीं जाता। वो रीजन इसकी क्या है, उसके यहाँ पर जो लोग हैं उसके साथ मामला नहीं लेनते नहीं, वो भाई बाहर दुबई या किसी दूसरी कंट्री में रहता है और एक झूठे महीने पड़ गए के इस लिए बयान में रहता है, आके जिसके पास वो पैसा वापस झुकते चला हैं। जाता अच्छा है। हाँ, ये झूठा एक और मैं मिसाल देता हूँ आपके गांव आपकी बिरादरी से मिसाल या कहीं और से ले लेता हूँ, मैं नाम नहीं शो करूँगा। उस सामने इस एक चौक छोड़कर दूसरे चौक पर एक कोठी है, उनके पास उनके वालदैन यूएसए में, उसके जो है अपना दामाद भी यूएसए में, उसकी बहू भी यूएसए में, मतलब सारी फैमिली यूएसए में। कितनी मरतबा जाकर सलाम लिया? नहीं भाई, दिल्ली नहीं एक करता, मिनट, नहीं लेकिन- करता। मुझे इससे पूछने मेरी बात सुने। दे, इसको मैं फक्की रखी होती, मेरी हर सवाल का जवाब होता है मेरे पास। बोल मेरी से बात सुने, बोल इस तरह कोई और यार बोल, कितनी मरतबा गए हो? मैं गूंगा, मैं बोल तो रहा हूँ। गए हो कभी? नहीं देखे इस तरह गए हो कोई कभी? नहीं कहता, नहीं गए हो कभी? और यार बात ये कि मुझे गए हो यस कभी, गए हो कभी? नो में जवाब इतना गए हो। प्रेशर क्यों हमारी हो जाता है? एक बात एक तो मिनट सुना मैं इसको करें। साबित करता हूँ। इतना गए हो? प्रेशर है, क्यों? यस बात तो पूरी नो, तरीके से सुना यस और नो। नहीं यस लोग और सर नो भी की आप बात नहीं, hyper आप हो पूरी रहे हैं बात ना, सुनो। यार तुम डालो, बकवास उनको भाई, बात तो मैं करने बोल दो, रहा बात हूँ। होगी। उसने कहा कि जो इसके पास पैसा होता है सब उसको झुकते हैं। मेरी मैं बात तो 2 सुनिए। मिसालें भी दी, मैं अगर 100 मिसाल भी गाँव से दूं ना जिनके पास पैसा है, तो आप फिर भी उनको सलाम यार नहीं बात लेते। तो सुनेंगे ये आप, क्या झूठ सुने है ऊपर? कि जिसके पास पैसा है उसकी बात मानी जाती है, जो सच्चा है उसकी बात मानी जाती है। अच्छा आप सच्चा देखिए, इमरान खान सच्चा, उसकी कौन सी बात मानी गई है? सच्चा है? हाँ सच्चा बात है। मानी गई है? कौन झूठा, किस बात से वो झूठा? अच्छा, आप बताएं। तुम्हारे शहबाज शरीफ के पास पैसा है, तुम उसको गंदा फिर क्यों कहते हो? तो है ही है ही गंदा। गंदा वो। ये बात तो तुम्हारी वो बात झूठ हो गई ना कि जिसके पास पैसा लोग उसको सच बात कहते हैं। में भी फर्क होता है। तुम्हें मानना लेकिन पड़ेगा, वो सच देखें, तुम्हें यार- मानना पड़ेगा। झूठ हो गई ना, आप झूठ हो गई ज्यादा ना, hyper हो मुझे गए। यस नो झूठ हो गई। नहीं। नेक्स्ट चलते हैं, मैं इसको हर चीज एंटी वेनम साथ साथ देता चलूंगा। बात ये नहीं है कि जिसके पास पैसा उसकी बात मानी जाए, बात ये है कि जो सच्चा बात उसकी मानी जाती है, जिसके पास अपनी बात मनवाने के लिए सबूत दलाल है। लोग दुनिया दलाल मांगती है कि ये दलाल है, ये सबूत है। दुनिया पैसा नहीं मांगती, दुनिया उधर साबित करना पड़ता है। अदालत में जाए, पाकिस्तान के रूल नहीं है, जाके ब्रूने मुल्क को केस करो तो आपको दलाल देने पड़ते हैं। आपको साबित करना पड़ता है कि मैं इस जगह में, यार बहस इस इधर लेकर चले जाते हैं, फिर मुझे गुस्सा आ जाता है, फिर मैं झूठा साबित करके छोड़ता है इनको। वो मानते भी हैं, फिर मानते भी हैं कि यार ठीक है ये हमने गलत कर। बात मुझसे इतनी है, पाकिस्तान टेरर, और हमारे शहबाज शरीफ ने क्या जवाब दिया था? भाई हम तो भूखे मर रहे हैं, हमारे पास तो उनके पैसा पास नहीं। आपको पता है, पैसे से हर चीज आती भाई है। मैंने आपको वो बार-बार आपकी बात बात कर नहीं रहा हूँ, कर आप रहे। ये मुझको वो कब मत की कहें, बात ये कर मत रहे कहें। हैं। वो आप पहले की जो बात भी कर होती रहे है बात पीएम की कर देते हैं शहबाज शरीफ तुम की। मानो या तो ना हम मानो। हमारा उससे जो बात वो- करते हैं, वो हमारा यार सर मेरी नीचे, बात हमारे पास सुनो, कोई जवाब सारे नहीं को रहता मोदी बात को साहब इस बयान तरह करने कहता है, के वो लिए। सारे तकरीबन पाकिस्तानी तो नहीं ना टेररिस्ट है, ठीक है ना, वो सब दहशतगर्द सबको कब का उन्होंने कहा कि हेवन ऑफ टेररिस्ट है, वहाँ भी यानी उनकी कि जन्नत है। ये कि ज्यादातर यार, लोग गलत इधर बात रहते हैं। है ना यार, गलत बात है। आप इनसे वो तो ये भी कह रहा यार था भाई, कि जितना पाकिस्तान- बड़ा इंसान, मेरी बात सुने हो ना, उतनी बड़ी बात करनी चाहिए। वो जितना बड़ा उतनी छोटी बात करता है, तवक्को नहीं होती इस तरह की बात सुनने की। यार उसकी पार्टी के खुद बंदे उसे वो बात नहीं करता, वो आगे हंसते हैं। बात क्या है, वो दूसरे मालिक में जाकर क्या बात और उनका मजाक उड़ता है। मैंने कितनी वीडियो देखी, वो खुद अपनी भी जो सलाम उनकी लेता पार्टी के है, लोग चिमटता सलाम- फिरता होता है, जब भी लगाना है। खुद इस्लाम लेता है कि जो बाइडन बैठा, मोदी अपनी चेयर पर है, जो बाइडन अपनी चेयर से उठता है, आगे जब भी डालता है कि मोदी साहब पापुआ गिनी का एक मिनट तुम इधर झूठे हो फिर। अच्छा पापुआ गिनी का पीएम सदर मोदी साहब जहाज से उतरते हैं तो उनके पाँव तक मतलब उनको झुकता है, उनको सलाम लेता है। अच्छा, वो उसके किस बाद वजह एक से? मिनट अच्छा। पार्लियामेंट वजह बतानी है, आपने मैं वजह बतानी नहीं क्यों? बताऊंगा। नहीं, क्यों नहीं, तुम बताओ मैं ना, बताऊंगा हाँ। बताऊंगा हाँ, सबर। यूएसए की पार्लियामेंट में 2 मरतबा सिर्फ 3 बंदों को मिला है ये पार्लियामेंट या जो भी जिधर वो बयान करते हैं खिताब करने के मौके जहाँ से उनके वजीर मशीर यानी कि बैठ। इस चीज। अच्छा ये आप पूछते हो कि वजह क्या है? हाँ, वजह क्या है? वजह अच्छा, एक एतमाद। मिनट, ये बड़ी बात वजह नहीं है। चाइना, इमरान वजह खान चाइना, साहब को वजह पता है चाइना, चाइना कि चाइना एक वजह। मेरी मतलब- रहमतुल्लाह, मेरी बात नहीं, सुन, इन्होंने बात जो मेरी speech बात की सुन है ना,
वो चाहते हैं कुछ चाइना के आसपास ऐसी कंट्री हो जिनके साथ हम लोग अटैच हों, ठीक है, चाइना को ऊपर ना आने दिया। आप ना माने कोई इतफाक करे ना करे, मैं अपनी सोच के मुताबिक बात करता हूँ, वजह ये है, ठीक है। अमेरिका जो है वो एक एशिया में बड़ी ताकत जो है चीन के मुकाबले में खड़ी कर रहा है, वो है इंडिया। इस वजह से उसकी ज्यादा वो रिस्पेक्ट आपको पता है वो मेरी आप खुद ही कहते हैं ना, वो मेरी भाई ये खुद ही कहता है, वो ना दूसरा अपनी कंट्री में ऐसे कोई काम नहीं करता, दूसरी कंट्री में जाके वो करता है, ठीक है ना, करवाता है। और उनका तो इसी तरह हमारी हुकूमत इसी तरह गई हुई, आपको पता है ना, पैसा है, उनकी आईटी ठीक है, उनके जो है ना काम बिल्कुल उनका स्टेबल। तो तुम्हारे क्या हाथ क्या टूटे हुए हैं, पाँव टूटे हुए, अंधे हो, लूले हो, काने हो, बहरे हो, गूंगे हो, क्या हो, क्या बगारत हो, बस बात इतनी सी है। मिलता है नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।